नमो अरिहंतां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्साहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वत जय जयतु शाश्वत। कल हम लोगों ने उत्साह पूर्वक आत्मा का निर्णय करने की बात कही थी और इसमें आत्मा परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप निर्णय करने की चर्चा की थी। परमात्मा के तो अनंत गुण हैं, लेकिन उसमें चार गुण महान हैं और वैसे आठ हैं, लेकिन चार और समझने लायक हैं, जिसके समझे बिना आत्मा का भान नहीं। अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये चार प्रकार की बातें की थी। ये भगवान के चार महान गुण हैं। इनको वैसे तो अनंत है, जैसा हमने कहा बार बार और कल भी कहा था, लेकिन उसको अपन बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कर्म बंध जो होता है ना, वो ये आठ प्रकार के कारणों से होता है। और इसमें ये चार प्रकार जो है, ज्ञानावड़ी, दर्शनावड़ी, मोहनी और अंतरा है, ये महान गुण है। और इसीलिए कर्मों का बंध होता है। ये कर्मों के राजा हैं मोहनी कर्म। मोहनी कर्म के अभाव से सुख होता है, ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से ज्ञान होता है, दर्शनावरणी कर्म के अभाव से आत्मा देखता है, कंप्लीट देखता है। वैसे भी अभी देख रहा है, लेकिन कर्म के योग के कारण कम देखता है। और जैसे ही अंतराय कर्म का अभाव हो जाता है, तो आत्मा में अनंत वीर्य नाम की शक्ति पैदा होती है, जिससे फिर आत्मा को ध्यान करने में कोई बाधा पैदा नहीं करती। तो इस तरह से ये चार जो हैं वो आत्मा के आधार हैं। अनंत स्वचतुष्टय भी बोलते हैं इसको, चतुष्टय भी बोलते हैं, और उसका ध्यान करना बहुत जरूरी। हाँ जी। अब इनका स्वरूप फिर एक लाइन और ले लेते हैं समझने के लिए, कि इनका स्वरूप जानना इसलिए जरूरी है कि बेसिकली आत्मा इन चार बातों से प्रभावित रहती संसार अवस्था में। तो जैसे ही चार बाधाएं हट जाती हैं, तो आत्मा का स्वरूप मतलब अनंत दशा प्रकट हो जाती है। इन चार को समझने से जीव के अनंत दशा प्रकट हो जाती है। और दूसरी जो चार हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अगुरु लघुत्व, और आगे जा करके वेदनी इत्यादि जो कर्म की बात है, वो अघाती कर्म है। और अघाती कर्म के कारण वो शरीर इत्यादि की दशा को प्रभावित करते हैं, तो उनका भी ज्ञान जरूरी है। वो जब अगली बात आएगी तो इसको आगे लेंगे। इन आठ कर्म के विपरीत जो आत्मा के आठ गुण हैं, उनके जानने से आत्मा का ध्यान बराबर हो सकता है। और जानना मतलब याद रखने से नहीं है। जानने का मतलब याद तो रखना है ही, याद नहीं रखना ऐसा नहीं है। जानने का मतलब है कि उसका भाव क्या है, कैसा आत्मा है हमारा, ऐसा जानना वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसकी गहराई में जा करके कि ये ज्ञानावरण के नाम से कैसे केवल ज्ञान होता है, और जैसे हमने ले अमोनी कर्म के नाम से कैसे केवल ज्ञान होता है जीव को, वो चर्चा की लब्धि सार के माध्यम से। ऐसे ही सभी गुणों का अ, हम विचार ध्यान कर सकते हैं। चलिए, अब आत्मा का जो लक्ष्य है वो अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझना है। उपयोग मतलब हमारा फोकस, हमारा ध्यान किस पर जाता है, वो उपयोग। और उपयोग किस में होना चाहिए? शुद्ध में, शुद्ध आत्मा में। शुद्ध आत्मा कौन सी है? जिसमें ये कर्म का, ये चार जो ज्ञानावली, दर्शनावली, कर्म इत्यादि बताए, वो जिसमें नहीं है, वो उस दिशा को शुद्ध आत्मा बोलते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म, ऐसा ही बोलते हैं। जो भी है, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसी आत्मा है, ऐसी आत्मा का, ऐसी आत्मा में उपयोग लगाना, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। अब ये शुद्ध उपयोग में जाने, उपयोग तीन प्रकार का होता है वैसे। एक शुद्ध आत्मा में उपयोग, जिसको शुद्ध उपयोग बोलते हैं, और एक शुभ में उपयोग, पुण्य या जो बाहर के अच्छे काम है, मंदिर जाना इत्यादि, उसमें उपयोग लगाना, वो शुभ उपयोग है। और एक अशुभ उपयोग, जिसमें पाप कर्म में जीव की बुद्धि जाती है। तो शुद्ध उपयोग का मतलब कि शुद्ध आत्मा में बुद्धि जाना, अर्थात
जो आत्मा कर्म से रहित है, ऐसी भगवान आत्मा का विचार करना, उसको शुद्धोपयोग के नाम से कहना में आता है। तो इसमें 100 गाथाएं, हम सब नहीं ले पाएंगे, कुछ गाथाओं के माध्यम से बात को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ 3 शब्द का प्रयोग किया है, वो थोड़ा हम 5-10 मिनट समझाते हैं, फिर कोई गाथा का रेफरेंस चाहिए तो भी ले लेंगे। कि एक होता है बहिरात्मा, हमें परमात्मा बनना है। कल वाली जो बात, परमात्मा का स्वरूप अनंत चतुष्टय वाला है, और वो परमात्मा बनना है। तो परमात्मा बनने के लिए हमको बहिरात्मा मतलब बाहर की चीजों के प्रति जो हमारा लक्ष्य है, उसके प्रति अ, लक्ष्य तो अभी नहीं हटेगा, लेकिन वो ही जीवन है ऐसा भाव नहीं बनना चाहिए। मैं उससे भिन्न हूं ऐसा ख्याल में आना चाहिए। तो बाहर की चीजों पर ही कंसंट्रेट करता रहे, खाना पीना, उठना बैठना, कमाना, उन्हीं बात, यही जीवन है, ये जो विचार करता रहता है वो बहिरात्मा है। और उसके विपरीत जो ये परमात्मा का स्वरूप का विचार करता है, जो परमात्मा के स्वरूप का, जैसे हमने कल विचार किया संक्षेप में, तो जो परमात्मा के स्वरूप का विचार करता है वो अंतरात्मा हो जाता है। और इस तरह से अंतरात्मा होते होते एक दिन वापस परमात्मा बन जाता है। इसलिए परमात्मा बनने का जो उपाय है वो इट गोज वाया अंतरात्मा। ठीक है, बहिरात्मा को छोड़ करके जो परमात्मा का लक्ष्य करके अंतरात्मा का ध्यान करता है वो परमात्मा बन जाता है। इसलिए परमात्मा का ध्यान किए बिना अंतरात्मा नहीं होती, और अंतरात्मा हुए बिना परमात्मा नहीं बन सकते। तो इस तरह से ये 3 शब्दों का आपने सुने होंगे, 6 डाला में भी आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन इनका भाव भाषण, खाली बाहरी बात नहीं, इसका भाव भाषण कि अरे, यदि मैं अपने जीवन में बाहरी वस्तुओं को ही अपना जीवन मानूंगा, शरीर को ही आत्मा मानूंगा, और कमाना और अच्छा जीवन जीना वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो करे, लेकिन उसको अपना फोकस न माने, उसको अपना उद्देश्य न माने। उसको उद्देश्य मानता है तो बहिरात्मा हो जाता है। ध्येय कर लिया था ना 3 शब्द, तो उसको ध्येय मानता है, बाहर की चीजों को प्राप्त करना उसको टारगेट करता है, तो बहिरात्मा हो जाता है। और परमात्मा का स्वरूप जान करके, परमात्मा का स्वरूप जानने का प्रोसेस है वो अंतरात्मा है। और जो अंतरात्मा हो जाता है वो आगे जा करके परमात्मा बन जाता है, क्योंकि परमात्मा के लक्ष्य से ही जीव अंतरात्मा बनता है। और इसलिए जो पहला श्लोक यहाँ पर कहा है कि बहुत सरल है एकदम, जिसने अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, कल जैसा शॉर्ट में लिया आपने कि अनंत चतुष्टय रूप आत्मा का स्वरूप है, वो शॉर्ट है, लेकिन वो बहुत है ना, उसका जो विचार करेगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आत्मा के दूसरे जो गुण हैं वो अलग तरह के गुण हैं, वो संसार अवस्था में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसको प्रकट होना भी दिक्कत नहीं आता है जब ये कर्म का नाश हो जाता है, या कर्म से भिन्न मैं आत्मा हूँ ऐसा विचार करता है। तो जिसने अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, बहुत की लाइन है, छोटी सी लाइन है, अपने आत्मा को नहीं समझा, समझने की बात है, करने की बात तो परमात्मा और अंतरात्मा बनने की बात है, लेकिन जिसने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना वह पुरुष परमात्मा को नहीं जान सकता। देखिए, अपनी आत्मा को समझे बिना हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। बहुत जबरदस्त मतलब जीवानी का वाक्य है। अपनी आत्मा को समझे बिना हम परमात्मा को नहीं समझ सकते, क्योंकि यही रीत है समझने की, यही रीत है परमात्मा को, परमात्मा बनने की रीत यही है। अपने आत्मा का स्वरूप जान करके ही कोई परमात्मा बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा के स्वरूप है। इसलिए अपनी आत्मा को जानना, मेरे में अनंत ज्ञान दर्शन जो कल वाली बात हुई, वो मैं उन भावों से भरा पड़ा हूँ, ये जब जानता है तो हम परमात्मा को जान लिया, और परमात्मा को जान लिया तो हम अपनी आत्मा को भी जान ले। दोनों पर्यायवाची टाइप हैं। अपनी आत्मा को समझते ही परमात्मा समझ लग जाते हैं, और परमात्मा को समझने से अपनी आत्मा को समझने लग जाते हैं। इस कारण परम पुरुष परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाला पहला अपने आत्मा का ही निश्चय करे। देखिए, हमें भगवान को समझना है, ये आचार्य लिख रहे हैं 1000 साल पहले, अनादि से यही जैन धर्म है। तो यही है सब कुछ। लेकिन अब जो जो शास्त्र का अभ्यास नहीं करता तो अपने मन मर्जी से कुछ भी तर्क लगा करके अपने अपने निर्णय पर चलता है। और आज के युग बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, तर्क करना बहुत जानते हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से कि पहले वो बाहर तो चीज समझ लो फिर आत्मा को समझेंगे ऐसा।
लेकिन जिनवाणी कहती है पहले आत्मा को समझो, अपनी आत्मा को समझो, अपनी आत्मा को हमको एक्सपीरियंस करके देखना है कि मैं दुखी हूं कि नहीं। हम अपने जीवन को देख करके, और अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ज्ञानावरण है, हम सब कुछ नहीं जानते। और जरा आकाश की तरफ देखें तो इतना विशाल आकाश हम नहीं जानते। इधर भी देखने की कोशिश करें तो समुद्र या थोड़ा इतना ही दिखाई देता है, उसके आगे क्या हम देख नहीं सकते। तो ऐसा अपना जरा सा भाव भाषण रूप इन चीजों को समझे तो हमें अपनी लिमिटेशन जो है वर्तमान में, जो कर्म के उदय के कारण है, ऐसा ख्याल में आता है। लेकिन आत्मा जानता तो है, आत्मा देखता तो है, और इस तरह से आत्मा में अभी अंतराय कर्म भी है। हम जो कुछ जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से सारा विचार करके ये समझना है कि इसलिए परम पुरुष परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाला पहले अपनी आत्मा का ही निश्चय करे। देखे, पहले अपने आत्मा का निश्चय करे, बाकी सब बातें बाद में। जिनवाणी तो अगाध है, बहुत शास्त्र हैं, बहुत सारी बातें हैं, लोक का वर्णन बहुत कुछ है। लेकिन पहले हम अपनी आत्मा का निर्णय करें कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। नहीं तो ये चार बातें जो अपनों ने कर ली, उसके आधार से आत्मा का निर्णय करना, परमात्मा का निर्णय करना, तो आत्मा का निर्णय हो जाता है। जो आत्मा सर्वथा परमात्मा ही हो तो निश्चय ही क्या करना है, और जो परमात्मा नहीं है तो अपने को पर का निश्चय करना। इस कारण आत्मा जैसा है वैसा प्रथम निश्चय करने से परमात्मा जाना जाता है। हम अपनी आत्मा का निर्णय करेंगे तो हमें समझ में आएगा परमात्मा कैसा है। हम अपनी आत्मा को जानेंगे अभी कि हम पूरा ब्रह्मांड नहीं देख पा रहे हैं, और भगवान सारा तीनों लोगों को जानते और देखते हैं, तो हमारी अपनी सीमा भी ख्याल में आएगी, और हमारा ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है वो भी समझ में आएगा। इस तरह से चार गुण की जो चर्चा कल हुई, उसी तरह से ज्ञान दर्शन सुख और वीर, इन चारों का निर्णय जीव को हो जाता है। आगे कहा कि यहाँ ये विशेष है कि आत्म तत्व के यथा स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष में आत्मा में ठहरना हो ही नहीं, उसका ध्यान हो ही नहीं सकता। जिसने आत्म तत्व का सही स्वरूप यथार्थ, ऊपर ऊपर नहीं, शब्दों में नहीं, भाव में जब तक नहीं पकड़ता है, तब तक आत्मा में निश्चय, आत्मा में ठहरना हो ही नहीं सकता, ध्यान हो ही नहीं सकता। कोई धर्म का कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन जिसने आत्मा को नहीं समझा है, अपने आत्म तत्व को नहीं समझा है, वो आत्मा में ठहर हो नहीं सकता। आंख बंद करके हम बैठ सकते हैं, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। अंतरंग में शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न, ये देखिए भिन्न भिन्न शब्द आया, जो अपन पहले भी एक दो लेक्चर्स में इस बात पर जोर दिया कि अंतरंग में ये जानिए कि मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये तो हमें अलग करना नहीं, वो तो अलग हो जाएगा, वैसे भी अलग है। लेकिन पहले हम जाने तो सही कि भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न करने, वो समझना, ये समझने पर जोर है। सरल भाषा एकदम, समझने पर। समझने में मोह को प्राप्त कर होकर भूल जाता है कि अब बाहरी बातें मोरिश करके जीव भूल जाता है कि ये देह शरीर, ये इंद्रियां, ये भाव इंद्रियां, ये द्रव्य मन भाव मन, ये सब जो जिसके द्वारा हम अभी, ये नौ कर्म की बातें हैं, द्रव्य मन भाव मन इत्यादि। तो भाव मन तो आत्मा करता है, लेकिन और ये सारा जो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य क्रोध मान माया लोभ जो हमने 10 लक्षण धर्म में देखा, ये सब और अज्ञान आदि जो अनेक भाव दिखते हैं, इनमें से आत्मा कौन सा, हमें निर्णय करना पड़ेगा कि ये मान करने वाला मैं कौन हूँ। ये मान आत्मा कर रहा है या ये मान शरीर के लक्ष्य से कर्म के उदय से जीव करता है। ये विभाव दशा है जीव की। इसी तरह से मायाचारी का भाव, लोक का भाव, वो आत्मा के सही गुण नहीं है। ये आत्मा के आर्टिफिशियल, मतलब विभाव रूप। आत्मा अपने को नहीं जानता, इसलिए इन चीजों में रुचि लेता है। जिसने आत्मा को समझ लिया, वो क्रोध मान माया लोभ इत्यादि की रुचि नहीं लेता है, और इसलिए मैं क्षमा मार्दव आर्जव, इस प्रकार के धर्म की चर्चा चलती रहती है। तो हमें निर्णय करना पड़ेगा कि ये सब दर्शन ज्ञान सुख वीर इत्यादि जो शब्द हैं, उन शब्दों में मेरा आत्मा किस प्रकार से, इस प्रकार भ्रम उत्पन्न होता है। और इसलिए नहीं तो हम दुनिया के हर काम में हमको भ्रम ही होगा कि आत्मा का क्या नहीं है, और हम दूसरों को पूछते ही पड़ेंगे जिंदगी भर, दूसरों से पूछते रहेंगे ये क्या करना वो क्या करना। नहीं, अपनी आत्मा को समझो तो हमें समझ में आ जाएगा, फिर हमें किसी को विशेष प्रकार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ही उसका अनुभव कर रहे हैं। चार गाथें हम कंटिन्यूस लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो उस देह
अब ये कैसे प्राप्त होगा? कि ये जो प्राप्त होगा वो वेद विज्ञान के द्वारा होगा। वेद विज्ञान मतलब ये आत्मा और शरीर ये भिन्न है बस, और शरीर को लेकर के जो किया जाता है वो अलग है, और आत्मा का ज्ञान दर्शन इत्यादि स्वभाव पर फोकस करना वो अलग चीज है। तो ये भेद ज्ञान के बिना आत्मा का लाभ होगा ही नहीं, आत्मा की प्राप्ति होगी ही नहीं। भेद विज्ञान करना जरूरी है। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसमें हम अंदर से भेद करते रहें। पर 24 आवर्स चलेगा वो तो, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं होता, अपने आप होता रहता है। जब निर्णय कर लिया अंदर में कि मैं आत्मा हूँ, तो कई एग्जाम्पल दिए थे कि हम जैसे सिंगापुर में रहे लेकिन हम भारतीय वो भाव भूलते नहीं है। 24 आवर्स करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने आप होता रहता है वो प्रसंग में अपना आप। और देखिए, आत्मा के लाभ बिना भेद ज्ञान की उत्पत्ति स्वप्न में भी दुर्घट है, अर्थात दुर्लभ है। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं किया, देखिए बहुत सुंदर लाइन लिखी है, जिसने आत्मा को नहीं समझा उसको भेद ज्ञान नहीं हो सकता, स्वप्न में भी नहीं हो सकता, अर्थात धर्म नहीं हो सकता। जिसने अपनी आत्मा को नहीं समझा या परमात्मा के आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, उसको स्वप्न में भी ज्ञान नहीं हो सकता, दुर्लभ है। और इसलिए अपनी आत्मा को और समझने का उपाय सरल है, 4 शब्द कल बताए, 2-4 शब्द और आएंगे। ये 8 कर्म है तो 8 शब्द हैं, बस उस 8 शब्दों में आत्मा का जो मूल स्वरूप है उसको हम समझ सकते हैं। तो कल 4 के लिए, 4 के बाद अगली बात जब दूसरा कर्म का प्रसंग आएगा, धर्म ध्यान में समझ लेंगे। अब एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही है चौथे में, अतः प्रागेव निश्चय। प्रागेव मतलब अनादि से ऐसा ही, इस कारण मोक्षाभिलाषी को समस्त पर पदार्थों की पर्याय कल्पनाओं से रहित आत्मा का ही निश्चय करना चाहिए। दूसरी परद्रव्य की कल्पना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अनादिकाल से ये जीव कर रहा है, और इसलिए उससे अलग होकर के मुमुक्षु को केवल आत्मा का ही निर्णय करना चाहिए। अब ये अनादिकाल से प्रागे मतलब अनादिकाल से यही सत्य है। अनंत जीवों ने यही, ये हिंदी के अर्थ में ये प्रागे शब्द का बराबर आए नहीं। प्रागे का मतलब अनादि से ऐसा ही है निश्चय, अतः प्रागे में निश्चय, अनादिकाल से सम्यक आत्मा मुमुक्ष जो जीव है वो ऐसा ही निर्णय किया है, कोई हम नए नहीं है और हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। अनंत जीव जितने भी मोक्ष में जा चुके हैं सबने पहले आत्मा का निर्णय किया है, अर्थात परमात्मा का निर्णय करने गए तो आत्मा का निर्णय हुआ और हमारी आत्मा परमात्मा के समान है, ऐसा निर्णय करके अन्य सब कल्पनाओं को छोड़ करके, पर्याय में परद्रव्यों की कल्पना मत कीजिए, वो हम कर नहीं रहे, मात्र जान रहे हैं। तो इस तरह से ये बेसिक बात की। एक श्लोक और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये समराइज किया है, 3 बातें, 3 शब्द कहे थे ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो वह आत्मा समस्त देहधारियों में बहिरात्मा, अंतरात्मा व परमात्मा के भेद से 3 प्रकार से व्यवस्थित अवस्था रूप है। सो आगे कहे भेदों से जाना। आगे बहुत बात चलेगी, लेकिन ये 3 ही मूल हैं जो हमें समझ लेना। इस शब्द से आप परिचय है, लेकिन छेड़ाला में तो आते ही हैं, अन्य कई जगह कई शास्त्र में आते हैं। तो हम बहिरात्मा के स्वरूप को छोड़ करके ये तीनों को एक साथ मिला दीजिए। बहिरात्मा को छोड़, बहिरात्मा के भावों को छोड़ करके परमात्मा का भाव करने जाएं तो अंतरात्मा बनेंगे, और ऐसा अंतरात्मा में परमात्मा का भाव करते रहेंगे, अंतरात्मा में परमात्मा का भाव करते रहेंगे तो परमात्मा बन जाए। बस यही सीधा तरीका है। और इन 3 शब्दों में, कल 4 शब्दों में आत्मा का स्वरूप बताया था, वो आत्मा का मूल स्वरूप है। और यहाँ ये 3 शब्दों के द्वारा आत्मा में कैसे जा सकते हैं, आत्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं, तो बाहरी पदार्थों का लक्ष्य छोड़ करके, लक्ष्य छोड़ करके मतलब मैं भिन्न हूं इससे ऐसा मान करके। अभी आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो कुछ कुछ फायदा नहीं है। पहले ये बहिरात्मा है, ये लक्ष्य करने लायक नहीं है, ऐसा छोड़ करके आत्मा का स्वरूप कैसा, ऐसा जान करके उसका बारंबार विचार करके जीव परमात्मा बन सकता है। हमने उसमें लिया था हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार विचार करना पड़ेगा कि मैं परमात्मा स्वरूप। ये क्या बात है, करोड़ों बार विचार करना पड़ेगा, ये ऐसा ही बात है। क्योंकि कर्म के कर्म के पहाड़ भी तो हमने ऐसे ही बांध रखे अनादिकाल से। लेकिन मैं जल्दी कर सकता हूँ तो यस, वेरी गुड, कर सकते हैं। जैसा हम कह रहे हैं कि पहाड़ को खत्म करना हो तो कुछ भी कर सकते हो, डायनेमाइट लगाइए, नहीं तो धीरे धीरे होगा। तो इस तरह से इसका बारंबार विचार करना वही वास्तव में मोक्ष मार्ग का सच्चा लक्ष्य है। तो ये 3 शब्द याद रखिए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा।
ये शब्द परिचित है आपको, कोई नए शब्द नहीं है, लेकिन उसका विचार के बिना जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। 110वें नंबर की जो श्लोक है उसको लेते हैं, बहुत सुंदर है ये। आगे तो क्या करना है, इसको फिर समराइज किया है कि योगी मुनि बहिरात्मा को छोड़ करके, तीनों का वो स्वरूप ही समझा रहे हैं बार बार अलग अलग ढंग से। बहिरात्मा को छोड़ करके भले प्रकार स्थिर अंतरात्मा होकर के अत्यंत विशुद्ध अविनाशी परमात्मा का ध्यान। बस वही है, ये सारा डिटेल जो इसने बताया वो इसी प्रकार से है, और इसी को आगे करके बताया कि बहिरात्मा मतलब देह इत्यादि जो चीजें, बाहर की चीजें हैं, धन दौलत इत्यादि हैं, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको, उनका लक्ष्य छोड़ करके वो जीवन, जीवन में सब कुछ ऐसा ना सोच करके अपने परमात्मा के स्वरूप का विचार करना, ध्यान कर, लिखा ना, ध्यान करे, अविनाशी परमात्मा का ध्यान करे अंतरात्मा होकर के, अर्थात इनका लक्ष्य छोड़कर। बस यही विधि है, यही विधि है। इस लाइन को आप नोट कर सकते हैं या कभी भी इस ग्रंथ में देख सकते हैं। वो बाद में वेबसाइट पर भी डाल, मतलब इसमें अपने ग्रुप पर भी डाल देंगे। तो योगी मुनि, मुनिराज भी यही करते हैं, हम तो, हमको भी वही करना है। योगी जो मुनिराज हैं, जो सच्चे मुनिराज हैं, योगी मुनिराज हैं, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहिरात्मा के भाव को छोड़, बाहरी बातों में कोई दम, मुनि बाहरी बातों में नहीं उलझते, ये तो बहिरात्मा हो जाएंगे। तो बाहरी बातों को छोड़ करके भली प्रकार से अंतरात्मा, भले प्रकार लिखा ना, क्योंकि छोटा मोटा सुस्थिति रहने से, भली प्रकार से अंतरात्मा होकर के ही अत्यंत विशुद्ध परमात्मा का ध्यान करे। तो अंतरात्मा मतलब परमात्मा का ध्यान किया तो अंतरात्मा हो गए, और ऐसा ध्यान करते करते ही ये जीव आगे जा करके परमात्मा स्वयं बन जाएगा या मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ऐसा ये नियम है। इस अंतरात्मा बहिरात्मा को समझाने के लिए 104 गाथाएं हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम थोड़ा सेलेक्टिव कुछ गाथाओं को ले रहे हैं, जिससे जो बात है अंतरात्मा बहिरात्मा और परमात्मा की, वो बात थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ। एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर 70वें नंबर की गाथा में, इस कारण से मिथ्या ज्ञान रूपी जड़ से निरंतर पीड़ित। बहिरात्मा का जीव कैसा होता है, वो मिथ्या ज्ञान है, उसको ज्ञान सच्चा नहीं है, आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है। अनंत चतुष्टय रूप जो आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, उसको मालूम नहीं है। इसलिए इस मिथ्यात्व का बुखार चढ़ा रहता है हमेशा, निरंतर उसका पीलिया या कैसा ही बोल दीजिए, वो बुखार रहता है उसको। और उसके कारण बहिरात्मा अज्ञानी जो जीव है, अपने से अत्यंत भिन्न पशु स्त्री आदि में भी आत्मपना मानता है, वो मेरे हैं, उनके बिना मेरा जीवन नहीं है, ऐसा मान मान करके हम सब लोग कषाय से पीड़ित हैं, कषाय का बुखार चढ़ा हुआ है, और इसलिए ऐसा जान करके संसार में घूमते रहते। तो ये जो बुखार चढ़ा हुआ ना संसार का, या संसार ही सब कुछ है, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये जो भाव है वो नहीं। कर्म का उदय है तो अवश्य मिलेगा, जिसको जितना भी कर्म के उदय से मिलने वाला वो अवश्य ही मिलेगा। जीव व्यर्थ में दुखी होकर के परेशान होता है। 28 नंबर का एक श्लोक है आगे, बहुत सुंदर है। इसी प्रकार की बात को अनेक प्रकार से कहा है। एक फिर एग्जाम्पल दिया है, पहले वो बुखार का एग्जाम्पल दिया था, एक दूसरा एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, कि जिसकी सांकल में सर्प की बुद्धि है, हम लोहे की सांकल देखें, चैन, और उसको देख कर यूं समझे कि ये सर्प है, बस ऐसा ही कुछ हमको भ्रम हो गया। ये शरीर को देख करके हमें ऐसा लगता है कि यही आत्मा है। तो इंद्रियों से जो ज्ञान करते हैं वो इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान ऐसा न मान करके इंद्रिय ही सब कुछ है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है ऐसा मानता, आत्मा से ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं। तो ये हमारी बुद्धि, पहले एक बुखार की बात दी थी, यहाँ पर हमारी बुद्धि सांकल में सर्प देखने की हो गई है। जो लोहे की चैन है वो काली काली दिखे मान लो, तो हम उसको समझते हैं कि ये सर्प है, बस वो ऐसी बुद्धि हमारी खराब हो गई है। ये बुद्धि को हमें ठिकाने लगाना है। ऐसे पुरुष के जैसे क्रिया का भ्रम हो जाता है, वो सांकल हिले तो सर्प हिल रहा है ऐसा उसको लगेगा, नहीं, लोहे की चैन है वो हिलती है तो इसको ऐसा लगेगा जैसे सर्प चल रहा है।
तो ऐसा हमको शरीर चले तो ऐसा लगता है कि आत्मा चल रहा है। उस तरह से अनेक प्रकार के भ्रम शरीर की क्रियाओं को देख करके लगता है कि पुरुष के जैसे क्रिया का भ्रम होता है उसी प्रकार मेरी भी शरीर आदि में आत्मबुद्धि भ्रम से ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। हम संकल्प और सर्प में भेद नहीं कर पा रहे हैं, शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पा रहे हैं, वो भेद ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि करके भेद ज्ञान होने से पहले, अभी हम भेद ज्ञान जब होगा तब होगा, उसके पहले अनेक प्रकार के भ्रम में उलझे हुए, बहुत प्रकार के भ्रम से हम ऐसा उलझ गए हैं कि जैसे हमें यही सब कुछ दिख रहा है, साकल में ही क्रिया दिखती है और उसको देख करके सर्प का भ्रम हो जाता है। ऐसी एग्जाम्पल दिया था और इसी को फिर एक्सप्लेन किया है कि तथा जब साकल में भ्रम मिट जाए, पहले भ्रम था कि वो साकल है, चैन है लोहे की, वो सर्प है, लेकिन जैसे ही वो भ्रम मिट गया तो यथावत स्थिति दिखेगी। उसी प्रकार शरीर में आत्मा का भ्रम मिट जाए तो फिर जैसा आत्मा है उसको वैसा ही दिखेगा। और इसलिए वो जो सर्प बुद्धि है सांकल में एग्जाम्पल है, इसलिए समझने लायक है, इसलिए हमने लिया था यहाँ पर। और फिर आगे जाकर देखेंगे 34 गाथा में भी बहुत सुंदर बात है। हाँ, कि यहाँ से लगा करके तत्स्वरूप के जानने से पहले जो मैंने सर्व प्रकार की चेष्टा की, अब स्वरूप जानने से मुझे वे सब स्वप्न सदृश अथवा इंद्रजालवत प्रतिभाषित होती है। ये हमको अनुभव में आना चाहिए, समझाना हमको, और इसलिए इस गाथा को फोकस कर रहे हैं। ये अनुभव में आना चाहिए कि ये जगत स्वप्नवत लगना चाहिए। जैसे ही आत्मा दिखे या आत्मा का भान हो जीव को, तो ये जो लोक है वो स्वप्नवत है, बस चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, ये सपना आया और चला गया, ऐसा ही दुनिया चलती रहती है। सब द्रव्यों का अपना अपना परिणाम है, कोई किसी को कुछ कर नहीं रहा, ऐसा तत्व दृष्टि जानने में आई। तो सारा जगत स्वप्न, ये अपनी एक टेस्ट है, मतलब अपना, या इंद्रजाल, ये जैसे कोई मायाचारी है, कोई जादू है, मतलब चल रहा है, कर्म के योग से सब कुछ चल रहा है, ऐसा ख्याल माना चाहिए। अपनी आत्मा दिखे वास्तव, वास्तविक, और जगत दिखे जादूवत या इंद्रजाल, मैजिशियन टाइप कुछ हो रहा है, या सपने जैसा दिखना चाहिए। ये अंदर में अनुभूति, एक विचार आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हमको बाहरी चीजें रियल लगती हैं और आत्मा काल्पनिक लगती है। और ज्ञानी जो हो जाएगा, थोड़ा सा भी समझ में आया, तो फिर इंद्रिया काल्पनिक, सॉरी, बाहर का जो जगत काल्पनिक लगने लगेगा और अंदर में आत्मा हो वो बात सत्य लगनी चाहिए। तो इस तरह का एक थिंकिंग में लेवल आना चाहिए हमारे विचारों में, उस प्रकार की एक भाव पैदा हो जाए, तब समझना कि हमने थोड़ा सा भी आत्मा को समझना है। जगत इंद्रजाल, जादू की तरह या किसी कला का, मायाचारी का कोई काम है ऐसा लगना चाहिए, और सपने जैसा लगना चाहिए। और आत्मा की बात सुने, जब शांति से आत्मा का विचार करें तो वो सत्य लगना चाहिए। ऐसी बुद्धि जिसके प्रकट हो जाती है वो वास्तव में मोक्ष मार्ग में लग जाता है। अपनी खुद की परीक्षा करके किसी को पूछने की जरूरत नहीं। शास्त्रों में इतने प्रकार के टेस्ट बताए, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिया, अपने आप समझ में आता है। दूसरे को पूछने जाएंगे वो अपनी बुद्धि और अपना दिमाग से बोलेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो वही बोलता है जो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और हम वही बोलते हैं जो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन दोनों का मेल मिलाना बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए बार बार इसमें कहा कि भाई परमात्मा का ध्यान करो, तब तुम अंतरात्मा बनोगे, और बहिरात्मा के भाव को छोड़ो। ऐसा देखिए, इसमें कहा कि बंध और मोक्ष ये दोनों भ्रम है, और निर्भम है कारण जिसका ऐसा है। उनमें से पर के संबंध तो बंध हैं, और पर द्रव्य के भेद के अभ्यास से मोक्ष होता है। ऐसा कोई अनेक प्रकार की मान्यता के पर को छोड़ देंगे तो हमारा काम है, छोड़ना नहीं है। पर के बुद्धि, जो ममत्व बुद्धि है, मीरापना की जो बुद्धि है, उसको त्यागना है, तभी जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, नहीं तो मुश्किल है। फिर हम अटक जाएंगे कहीं ना कहीं, ऐसा लगेगा कि ये कुछ करने लायक है। ये 42 में आगे देखते हैं, तो कितना सुंदर बात कही है। ऐसा निर्णय हो जाना चाहिए कि वही मैं हूं, वही मैं हूं। जो अंदर में आत्मा का भान हुआ, देखा ना, रियलिटी जो अंदर में देखी सत्य, और बाहर लगे काल्पनिक, जगत काल्पनिक लगे, सपने जैसा लगे, और मैं आत्मा हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं।
इस प्रकार ही निरंतर अभ्यास हो जाए, तब पुरुष इस वासना को दृढ़ करता हुआ आत्मा में अवस्थिति करता है, अर्थात ठहर जाता है। आत्मा में ठहरने का एक ही प्रकार है कि जो अंदर में भेद ज्ञान करके मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा जब अंदर में निर्णय करता है, तब वो जीव वास्तव में मोक्ष मार्ग में लगता है। ये सेंटेंस याद रखिए। अब समय सार में भी यही कहा, ज्ञात वो तो वही है, बस वो वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, बस वही मैं हूँ। इस तरह की बात है। हम समय सार ले सकते हैं, लेकिन कठिन भाषा हो जाएगी और कठिन लगेगा। ये पढ़ करके कोई भी समझ सकता है, इसलिए लेना थोड़ा उचित रहा था। बाद में वो भी कभी समय ले सकते हैं। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। वही का मतलब परमात्मा का जो रूप है वही मैं हूँ, परमात्मा स्वरूप है वही मैं हूँ, और वही मैं हूँ ऐसा बारंबार निरंतर 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 जीव ऐसा अभ्यास करता रहे कि वही मैं हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार करे तो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। ऐसा निर्णय करना बहुत जरूरी है। आगे फिर 56 में भी कुछ बहुत ही सुंदर बात कही है। अपन विचार कर रहे हैं अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा की। इन तीन शब्द पर ही आज का पूरा लेक्चर होगा। फिर कल वापस ध्यान के प्रकारों में चलेंगे। इसके पहले यही समझ लेते हैं कि तीन हैं क्या, उसी की चर्चा चल रही है। कोई ऐसा ना सोचे कि शब्द से अलग हो गए हैं, उसी का विस्तार है, एक ही बात का विस्तार है कि परमात्मा का जीव है। 56 में देखते हैं। हाँ, अपने आत्म स्वभाव से च्युत हुआ बहिरात्मा। बहिरात्मा आत्मा से गिर गया, अपने स्वभाव से अलग हो गया है, स्वभाव से गिर गया, स्वभाव की दृष्टि नहीं करता, इसलिए स्वभाव की दृष्टि वो अंतरात्मा है, और पूर्ण दृष्टि हो जाए तो परमात्मा बन जाता है। तो अपने आत्म स्वभाव से च्युत हुआ मतलब गिर गया या भटका हुआ बहिरात्मा, अन्य पदार्थों में अहम बुद्धि करके अपने को बंद, कर्म ऐसे बंद होता है। कर्म कैसे बंद करता है जी, इसका रहस्य इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है कि हम अपने आत्मा का विचार नहीं करते, मैं आत्मा हूं, वही मैं हूं, ऐसा निर्णय नहीं करते हैं, और बाहर की चीजों में हम बुद्धि करने लग जाते हैं, तो नियम से कर्म का बंध होगा। आत्मा के स्वरूप को जो नहीं मानता, फिर 2-3 बार रिपीट करते हैं, उसको कर्म का, कोई पूछेगा हमारे कर्म का बंध क्यों हो रहा, हमने तो कोई खोटे काम नहीं किए, कि तू हर समय खोटा काम कर रहा है, आत्मा के स्वभाव से गिर गया है, उस पर ध्यान देता नहीं है, तो बहिरात्मा ही है। और बहिरात्मा निरंतर कर्म का बंध ही करता रहता है, और कुछ नहीं होता है। बाहरी द्रव्यों का लक्ष्य किया, यदि भिन्न माना तो कर्म का बंध हल्का होगा, लेकिन यदि उसमें अहम बुद्धि करी कि मेरा है, जैसे घर मेरा है और उसके लिए अपना पूरा आत्मबुद्धि लगा दे, तो वो कर्म का बंध होगा। लेकिन वो रहने के लिए है, संसार अवस्था में घर रहने के लिए चाहिए, ऐसा करके अपने भाव को डाइल्यूट कर देता है, धर्म की दृष्टि से सोचता है, तब वो कर्म का बंध हल्का होता है, नहीं तो होता ही रहता है। तो ये 3 प्रकार के जो लिंग बताए वो इसी से है, मतलब वही बहिरात्मा अंतरात्मा, उसी को जो समझता है उसको लिंग की उपमा दे सकते हैं, लेकिन ठीक है, जैसा भी यहाँ का निरंतर अभ्यास की बारंबार यहाँ पर बात की गई है। अब थोड़ा 72 में देखते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी बात कही है। ये मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिए थे दिन में, जिससे हाँ 72 नंबर का शुरू चल। राइट, फिर एग्जाम्पल दिया इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया था कि आप जानते हैं, सरल एग्जाम्पल है। जिस प्रकार वस्त्र के जीर्ण होते, रक्त होते, दृढ़ होते व नष्ट होते, वस्त्र जैसे घिस जाता है, फट जाता है, या ऐसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है किसी प्रकार से, ऐसा शरीर भी जीर्ण हो जाता है। लेकिन आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं, ये पकड़ना जरूरी है। दृष्टांत से दृष्टांत में जानो, मतलब उसका भाव क्या वो पकड़ना है। एग्जाम्पल तो सरल हम सब जानते हैं। तो जैसे वस्त्र घिसता पीटता और फट जाता है या नाश को प्राप्त होता है, आत्मा का नाश ऐसे कभी होता नहीं है। आत्मा जीर्ण होती नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं, आत्मा कभी बच्चा होती नहीं, आत्मा कभी स्त्री होती नहीं, आत्मा कभी पुरुष नहीं होता। कपड़े के रंग रंग ऐसे आत्मा पर कोई रंग चढ़ता नहीं, आत्मा सदैव ऐसा ही है। ये ऐसा निर्णय करना जरूरी है, नहीं तो हम तो बूढ़े हो गए, हम तो कभी बूढ़े होते नहीं, शरीर तो होता रहता है, आत्मा तो अनादि से जैसी है वैसी है, भगवान स्वरूप है, और इसमें और कुछ लक्ष्य नहीं है। तो ये एग्जाम्पल से हमेशा 3-4 एग्जाम्पल लिए अपने, सर्प का लिया और
ये यहाँ कपड़े का लिया, और भी दूसरा 2-3 एग्जाम्पल बीच में आए थे। तो उनका हमेशा याद रख करके आत्मा के स्वरूप के निर्णय करने में से सारा 75 अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने कहा था ना, कर्मों का पहाड़ बनाया था पिरामिड टाइप, और इसमें कर्म झड़ रहे हैं, बंदा प्रसरण, ऐसी बात कही थी। यहाँ पर भी इसी तरह की बात कहते हैं कि क्षरते मृत्य पुद्गल परमाणुओं के स्कंदों से निवेश रचा। हमारा शरीर क्या है? ये तो परमाणु है, गिरते हैं वापस आते हैं, हर समय कितने ही परमाणु चले जाते हैं और हर समय कितने ही परमाणु आ जाते हैं। तो ये परमाणुओं का आना जाना इस शरीर में लगा हुआ है। और मूड बहिरात्मा जो है ना, वो ये कहता है कि ये मैं हूं, उसको आत्मा मान लेता है। यही संसार का बीज है, सारी संसार का बीज। हम संसार अनादिकाल से ये जीव संसार में क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसने कर्म के परमाणुओं का जो चेंज है उसको आत्मा मान बैठता है। वही बहिरात्मा है। कर्म अपने आप बनते हैं और चले जाते हैं। स्कंद मतलब झुंड का झुंड, परमाणुओं का झुंड तो आता है और रचना करता है शरीर आदि की, भावों की, और फिर चला जाता है। लेकिन उसके भ्रम से हम सुखी दुखी होते रहते हैं, और ये बहुत बड़ा भ्रम है। और यही संसार का बीज है। एक लाइन में आज मतलब आचार्य देव ने यहाँ पर समझाया कि सारे संसार का कारण क्या है? कि कर्म के उथल पुथल में हम जान रहे कि हम कर रहे हैं, ये तो कर्म का उथल पुथल हो रहा है। पैसे का आना का जाना, बीमारी का आना और जाना, और भी संसार में सुख दुख होना, हर समय किसी बात के लिए सुखी होना, किसी बात के लिए दुखी होना, सब साता साता वेदनी कर्म के उदय से सब कुछ होता रहता है। और हम ये मान रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा मानते हैं तो कर्ता ब्रह्म भी पैदा होता है। और मेरे में हो रहा है ऐसा मान रहे हैं तो भी गड़बड़ है। न ये मेरे में हो रहा है और न मैं इसको कर रहा हूँ। ये पुद्गल परमाणु का खेल है। शरीर और बाह्य चीजें मिलने वाली, मतलब धन दौलत मकान दुकान सब कुछ, ये जो मिलते हैं वो बाह्य कर्मों का खेल है। ऐसा मंदिर इत्यादि भी सब कर्मों का खेल है। कर्म के अनुसार ये बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, और हम मान बैठते हैं कि हमने किया। ये बहुत बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम के कारण जीव अनादिकाल से कर्म का बंध करता है, और यही संसार का बीज है। और सरल भाषा में, बाहर में सब कुछ अपनी अपनी योग्यता से, सब द्रव्यों की योग्यता से अपने आप हो रहा है, और हम ये मानते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। यही संसार का बीज है। समय सार का कर्ता कर्माधिकार जैसी बात है कि जो कुछ हो रहा अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो खाली भाव किया हुआ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये मान बैठते हैं कि मैंने किया। ये सबसे बड़ा भ्रम है। और इस तरह से इस बात को हमेशा ख्याल रखना। अब देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा हमारे जीवन में, या बहिरात्मा का जो विचार है, उसके द्वारा आत्मा का विचार कैसे? अभी संसार की बात की थी ना, अब कहते हैं कि ये आत्मा अपने ही द्वारा अपने संसार को करता है। कि ये संसार किसने किया? भगवान ने बनाया, ऐसा लोग सोचते हैं। भगवान ने कुछ नहीं किया। ये संसार हम अपने भावों से बनाते हैं। हम खोटे भाव करते हैं, और इसलिए वो उस प्रकार के कर्म को बांधते हैं। और कर्म का अपनी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। यह आत्मा अपने ही द्वारा, बहुत सरल भाषा, एकदम इजी है, अपने ही द्वारा अपने संसार को करता है। ये संसार किसी ने नहीं बनाया, वास्तव में हम ही ने बनाया हमारा संसार। दूसरों का संसार वही बनाते हैं। हम ही सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर उसमें उलझ जाते हैं, उसमें दुखी होते हैं। तो ये हमारे भावों में हमने संसार की रचना की है। ये शरीर मेरा, ये दुकान मेरा है, ये परिवार मेरा इत्यादि है, ये सिटी मेरा है, ये कंट्री मेरा है। ये अपनी ही रचना, ये धर्म मेरा है, ये सब अपनी ही रचना है। अपने द्वारा ही संसार बनाता है, और अपने द्वारा ही मोक्ष जाता है। अपने भावों में मोक्ष की रचना करेगा तो मोक्ष चला जाएगा, परमात्मा की रचना करेगा तो परमात्मा बन जाएगा। अपने भावों में बहिरात्मा के भाव की रचना, इसलिए उसको आत्मा कहा है। बहिरात्मा होते हुए आत्मा कह दिया। तो फिर प्रश्न करेगा आत्मा क्यों कहा होगा? वो तो बाहरी चीज है कि नहीं, बाहरी चीज को अपना मानता है, और इसलिए ऐसा कर्म बांध करके वो रचना करता है। जैसे मनुष्य मिले, जन्म लिया हमने, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। अपने कोई अच्छे भाव के होंगे तो मनुष्य जन्म, और उत्तम कुल है, जैन धर्म है, ऐसा हमको
या समाचार इत्यादि शास्त्रों को पढ़ने की बुद्धि, इंटरेस्ट पैदा हुआ है। ये किसी के कारण से नहीं हुआ, ये अपनी ही बुद्धि के द्वारा होता है। और हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, हम बोर हो जाते हैं, हमें तो ये नहीं सुनना है, ऐसा भी जो भाव आता है वो ही अपने कारण है। और मुझे मोक्ष में जाना है, वो भी अपना ही भाव है। इसलिए ये सब के सब भाव, इस कारण आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना गुरु है। देखिए, हम स्वयं अपने गुरु हैं। हम सही, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम सही बात को सही समझें और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, नहीं तो संसार अपन ही जिम्मेदार है। कोई किसी प्रकार से कोई जिम्मेदार नहीं है। जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना, क्योंकि नए नए कर्मों का बंध होगा। जो भी घटना घटती है, समझिए कि उसमें हमारी क्या भूल थी, तो हम भी सुधरेंगे और हमारे भाव भी सुधरेंगे और कर्म बंध भी नहीं होगा। और यदि हमने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया, तो नियम से, ये लिखा जिनवानी कहती है, नियम से कर्म का बंध होगा। इसलिए अपना काम अपने द्वारा करते रहना और अपने को ही समझना, अपन ही जिम्मेदार है मोक्ष जाने के लिए। और संसार में हमने घूम रहे हैं तो भी हम जिम्मेदार हैं। बाह्य तो मात्र निमित्त है, देखा ना, बाह्य तो मात्र निमित्त है, वो कुछ करता नहीं है, बस वो है, उसको लेकर के हम सही या गलत भाव करते रहते हैं। और इसलिए अपने आप को देखना, हम स्वयं जिम्मेदार हैं, उस तरह का भाव करना चाहिए। नहीं, नहीं। हाँ जी। जिस प्रकार ये एग्जाम्पल दिया था वो रत्नत्रय की पूजा के लिए, इसी तरह की बात है कि तीन, वहां तीन थे, यहाँ पर दो ही बात कही है कि जिस प्रकार अंधे के कंधे पर पांगुला चढ़कर चलता है, मतलब जो पांव से हैंडीकैप है, चल नहीं सकता, वो अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाता है और रास्ता बताता रहता है और अंधा चलता रहता है। तो जिस प्रकार अंधे के कंधे पर पांगुला चढ़कर चलता है, उनका भेद न जानने वाला कोई पुरुष पंगु के नेत्रों को अंध के नेत्र जानता है, ऐसा हो रहा है नहीं, कि वो चल तो रहा है, और जो अंधा है वो चल रहा है, लेकिन नेत्र तो जो हैंडीकैप है, जिसके पाँव में तकलीफ है, उसके हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो अंधा चल रहा है, तो अंधे के नेत्र कहाँ से आ गए, ऐसा करके पागल चल, ऐसा ही है बस। ये पुद्गल के नेत्र कहाँ से आ सकते हैं, पुद्गल कुछ कर नहीं सकता, पुद्गल कुछ जानता नहीं। और हम जानते, हम अंधे हो गए, इसे हम अंधे हो गए और हमको दिखता नहीं। हम आत्मा है, हमको ही नहीं दिखता है। ये शरीर, शरीर है, पर द्रव्य वो हमको दिखता नहीं है। लिखा नहीं, इस प्रकार आत्मा और देह का संयोग है, सो इनका भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी आत्मा के दृश्य को अंग का ही दृश्य देखने योग्य मानता है। और इसलिए जो अज्ञानी जीव हो, आत्मा को तो देखता नहीं, शरीर इत्यादि उसी को सर्व कुछ मानता है। ऐसा हमारा ज्ञान, मतलब अज्ञान जैसा हो, अज्ञान के कारण ये जीव इस प्रकार की बात करता है। अगला, हाँ, दोनों ही बहुत बढ़िया है, 94 और 95। जैसे बत्ती दीप को प्राप्त होकर के दीपक हो जाती है, उसी प्रकार बहुत सरल और सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वो बत्ती होती है, या रूई से जो बाती बनाते हैं, वो दीपक को प्राप्त करके, वो जल करके या वो तेल में रख करके इत्यादि से वो दीपक हो जाती है। उसी प्रकार ये आत्मा सिद्ध परमात्मा का आराधन करके सिद्ध पने को प्राप्त हो जाए। बहुत सरल बात कही है। कभी विश्वास शुरू में नहीं हुआ हो कि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करके आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है, तो यहाँ उसका सरल उदाहरण दिया है कि जैसे वो दीपक की बाती जो है, वो दीपक पने को प्राप्त हो जाती है, रोशनी करने लग जाती है, सब कुछ दिखने लग जाता है। ऐसे ही हम सिद्ध परमात्मा का आराधन करके हम भी सिद्ध पने को, हमको भी दिखने लग जाता है। जैसे वो दीपक से सारा रोशनी होती है, वैसे केवल ज्ञान की रोशनी से सारा जगत दिखाई देता है। परमात्मा का स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो चार आत्मा के प्रसिद्ध गुण हैं, और जिनको न समझने से संसार है, उनको न समझने से संसार है, क्योंकि उनको न समझने से कर्म का बंध होता है, वो अंधापनी की तरह है। और इसके कारण से हम भेद ज्ञान नहीं कर पाते हैं और संसार में घूमते रहते हैं।
एक बार फिर पढ़ लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि जैसे बत्ती दीपक को प्राप्त होकर के दीपक हो जाती, उसी प्रकार ये आत्मा सिद्ध परमात्मा का आराधन करके प्रणमो सिद्धाणम, इतनी गहरी बात है। नमो यंत्रणम, ज्ञानावरणी इत्यादि कर्मों के, घाती कर्मों के नाश की बात है। और नमो सिद्धाणम तो 8 कर्मों से रहित आत्मा की बात है। ये खाली बोलने की बातें नहीं है, उसकी गंभीरता को हमारे भाव में करना जरूरी है। तो इस तरह से आत्मा सिद्ध परमात्मा का आराधन करके सिद्ध पने को प्राप्त होती है। आगे भी वही कहा, उसी बात को और स्ट्रॉन्ग किया है कि आत्मा आत्मा को ही आराध कर परमात्मा पने को प्राप्त होती है। आत्मा आत्मा की आराधना करके परमात्मा बनती है, और कोई उपाय नहीं। और तो सब बाहरी उपाय, उनका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। आत्मा आत्मा की आराधना करके परमात्मा बनती है, अर्थात आत्मा, मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करके, ऐसा निर्णय करके ही परमात्मा बनती है। और कोई उपाय नहीं, और बाहरी साधन तो निमित्त हैं, उनके होने से कोई हो जाए ऐसा कोई निर्णय नहीं है। बाहरी जो व्रत तप इत्यादि है उनको करके जीव मोक्ष में भी गए हैं, और उनके होने के बाद भी जीवों को मोक्ष नहीं हुआ है। दोनों प्रकार की बात है। ऐसे ही भक्ति करने वालों को भी मोक्ष हुआ है और किसी को नहीं हुआ है। तो भक्ति के माध्यम से जितने आत्मा की आराधना कर ली, पूजा के माध्यम से जिसने आत्मा की आराधना कर ली, उसको तो परमात्मा प्राप्त हो सकता है, तो हो जाता है। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया और संसार में मुझे धर्मात्मा बोलेंगे, मेरा नाम होगा, मेरे इतने सीडी कैसेट से प्रचलित हैं, ये सब चीजों में रह जाता है, प्रतिष्ठा लोभ, उसके चक्कर में फंस जाता है, तो आत्मा के पद से गिर जाता है। और इसलिए यहाँ पर कहा कि भाई आत्मा को ही आराधो। बाहर में जो मान प्रतिष्ठा या लोगों की बड़ाई इत्यादि, मान सम्मान इत्यादि, उनसे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में कोई वोटिंग से मोक्ष नहीं होता कि 1000 लोग कह दें कि भाई ये सिद्धशिला में जाएगा तो वो सिद्धशिला में चला, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो जो उस तरह की योग्यता एक्वायर करता है उसको अपने आप होता है, किसी के दूसरे के अधीन नहीं है वो। इसलिए अपनी ही आत्मा को आराध करके परमात्मा पने को प्राप्त होता है। और बहुत सरल सा उदाहरण दिया है, लॉजिक भी मान दिया, और एग्जाम, वृक्ष अपने आप ही घिस करके अग्नि हो जाता है। 2 वृक्ष टकराते हैं और फिर अग्नि का धारण कर, जंगल में अग्नि कौन लगाता है? हवा चलती है, वृक्ष एक दूसरे टकराते हैं और टकराने से अग्नि हो जाती है। या जिसे 2 पत्थर घसीटते हैं, आप सब जानते हैं कि 2 पत्थर आपस में घसीटते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है, तो ये अपना पैदा होती है। तो इस तरह से, पर यहाँ पत्थर का तो चलो ह्यूमन एफर्ट है, ये तो अपने आप होता है, वृक्ष अपने आप को। उसमें सामायिक पाठ में भी ऐसा एग्जाम्पल दिया अमित गति आचार्य ने कि वृक्ष जंगल में कौन जलाता है, और वैसा भी उदाहरण दिया कि वृक्ष को इसने पैदा किया जंगल में, अपने आप बीज नीचे गिरते हैं और नए पेड़ पैदा होते हैं, अपने आप पुराने पेड़ झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उसी तरह से सब अपने आप हो रहा है। जैसे वो अपने आप हो रहा है, ये आत्मा भी परमात्मा की आराधना करके स्वयं परमात्मा बन सकता है। जैसे बांसों के परस्पर घिसने से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है। 100 इसमें 2 मिनट तो खत्म कर दिया। शरीर में, यह शरीर ही आत्मा इस प्रकार का अभ्यास करता हुआ या जानता हुआ, अधिस्थ शास्त्र पढ़े हैं शास्त्र जिसने, तथापि कर्म से नहीं छूटता है, मुक्त नहीं हो सकता। देखिए कितना भी शास्त्र का ज्ञान हो, लेकिन शरीर और बाहरी बातें बहुत ज्यादा करता है व्यक्ति, तो वो शास्त्र ज्ञान से सुन ली, उसने शास्त्र समझा नहीं है, रट भी ले, गाथाएं सुना दे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज्ञान है, लेकिन उसमें आत्मा को नहीं पहचाना। वो आत्मा में ही आत्मा को जानता व मानता है, तो कर्म से छूट जाता है। लेकिन ये कितना भी अभ्यास करे, इसका मतलब अभ्यास नहीं करना ऐसा नहीं है, अभ्यास करके आत्मा को समझना। शास्त्र का अभ्यास करके, देखिए बहुत सुंदर लाइन थी भारत में, शास्त्र ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए। शास्त्र ज्ञान किसी को बताने और मतलब रटने के लिए नहीं है, शास्त्र से आत्मा का ज्ञान करना है। शास्त्र को पढ़ करके आत्मा का ज्ञान करना है, और आत्मा के ज्ञान के बल से अंतरात्मा और बहिरात्मा मतलब परमात्मा बन जाता है। शास्त्र ज्ञान से बहिरात्मा पने को छोड़ना है और अंतरात्मा बनना, और अंतरात्मा का अभ्यास करना, वही परमात्मा बनने का उपाय है।
और इसलिए अगली लाइन और स्ट्रांग लिखी, यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ, अर्थात व्यर्थ ही है। देखिए, शास्त्र भी पढ़े लेकिन आत्मज्ञान की बात नहीं चलती, आत्मा को समझने की बात नहीं है, या हमने आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी तरह से आगे 104 अंत में लेते हैं, 104 से। हाँ, इस प्रकार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्येय, कल 3 शब्द का प्रयोग किया था, ध्येय, ध्यान और ध्याता। तो इन शब्दों की फिर यहाँ पर बात कही है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ध्येय ध्यान करने योग्य हैं, ऐसा सामान्य रूप से कहा है, और दोनों की विशुद्धता और ध्यान करने वाला ध्याता आदि का इसमें कर्ण, इस प्रकार धर्म ध्यान और ये आगे वर्णन आएगा, इसलिए यहाँ पर बैकग्राउंड दिया है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के वर्णन में आत्मा को जानने के लिए बहिरात्मा व अंतरात्मा का स्वरूप कहा। धर्म हो नहीं सकता, ध्यान हो नहीं सकता जब हम बहिरात्मा और अंतरात्मा का स्वरूप न समझे, क्योंकि हम बहिरात्मा पने को छोड़ करके अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान, यही है। ये जगत में सारे ध्यान की क्लास है, और सो बहिरात्मा परमात्मा को नहीं जानते, वो आत्मा का ध्यान कैसे कर सकते? ध्यान होता ही नहीं। ठीक है, किसी अपेक्षा से ध्यान हो सकता है शरीर के लिए, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, बीपी कम करने या और कुछ हेल्थ के लिए, इसको ध्यान नहीं बोलते थे, उसको योगा, या योगा भी नहीं बोलते, एक्सरसाइज है, योगा शब्द भी इन पर लागू नहीं होता। ये तो एक शरीर की एक्सरसाइज है, और उससे भी फायदा होना हो तो नहीं, हो तो नहीं, किसी को डेफिनेटली फायदा हो जाएगा ऐसा नहीं। तो इसका संक्षेप यही है कि जो देह इंद्रिय धन संपदा आदि में आत्मबुद्धि करे वो बहिरात्मा है, और जो अंदर में कल जो 4 बातें ली थी, विशुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतना आत्मा में बुद्धि करता, अनंत ज्ञान दर्शन सुख रूप में हूँ, तो रागादि भावों को छोड़ करके उनको हे मानता है, वह अंतरात्मा है, वही सम्यक दृष्टि है, और वही कर्मों से रहित केवल ज्ञान आदि की परमात्मा बन जाता है, वही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा का ध्यान अंतरात्मा होकर कर, देखिए, परमात्मा का ध्यान बाहर का लक्ष्य छोड़ करके अंदर में आत्मा, अंतरात्मा होकर के करे, वही सारी जिनवाणी का सार है। यह ध्यान वैसे मुनिराज जी कर सकते हैं उत्कृष्ट ध्यान तक, लेकिन श्रावक भी अपनी योग्यता अनुसार कर सकता है। इस तरह से अभी ये धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान हम आगे देखेंगे उसका। हाँ, चलिए आप प्रश्न में चलते। तो प्रश्न तो भी ले सकते हैं। नहीं, बस वही है, बात कठिन नहीं है, बात तो बहुत सरल है, लेकिन अपने भाव में इस तरह का निर्णय करके कि अंतरात्मा होकर के परमात्मा का ध्यान करें, तो ही वास्तव में ध्यान होता है, नहीं तो सब ध्यान ऐसे ही कहने में। इसमें जो 1 मिनट दी प्रश्न थे इसमें ले लेते, जड़ चेतन मिली है अनादि के एक रूप जीवी, मूढ़ भेद नहीं लगे प्रकृति मिथ्या तो हो। अनादि से ये शरीर और आत्मा एक हैं, ऐसा इस जीव को ज्ञान में पढ़ा, उसी को हमको दूर करना है। जिन आगम ते चिन्ह भेद जाने, इसलिए अनुभव करी चिद्रूप, अपने आत्मा का अनुभव करे, और जब अंतरात्मा होता है तब शुद्ध उपयोग बनी हो जाता है, और शुद्ध आत्मा का ध्यान करके, लास्ट की लाइन, तब शुद्ध आत्मा ध्याय धरी करी लहे मोक्ष सुखमय अवनि। तो ऐसे मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है, मोक्ष भूमि को प्राप्त करता है, अर्थात सिद्ध शिला को प्राप्त करता है। यही एक उपाय है, शुद्ध आत्मा, लास्ट लाइन, शुद्ध आत्मा का ध्यान करिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं। ये कल अपन सुबह रखेंगे, मंदिर में पूजन के बाद ही रख लेंगे, 10 से 11। अच्छा, 10 से 11 क्या? हाँ, जूम भी रहेगा, अगर कोई नहीं आ पाए तो। बाकी अपन जो मंदिर में है तो मंदिर में सुन लें। हाँ, जूम तो रहेगा ही।
ठीक है। इसलिए कल शाम को नहीं, हाँ, कल कल और परसों सुबह रहेगा। नहीं शाम को नहीं। हाँ, शाम को नहीं रहेगा, मात्र सुबह ही रहेगा कल। नहीं, बहुत बढ़िया। तरह है कि अपने आप अपने मैंने अपने स्वरूप को समझ के ही हम परमात्मा बन सकते हैं, और परमात्मा को समझ के ही अपने को समझ पाएंगे ना। बराबर वही बात, बहुत हाँ, अच्छी बात। मतलब इतना आप अच्छा बात तो कोई मतलब ऐसा बात भी तो बोल रहे हैं जैसे कि ऐसा लग रहा है, और जैसे अंदर में बहुत सारा उत्साह हो रहा है, बहुत उछल रहा है, जैसे कि हम भी परमात्मा बन सकते हैं अपना स्वरूप को होना ही जान। चाहिए, होना ही चाहिए, हाँ, होना ही चाहिए वो बात। बाकी तो अंदर वो में सब। हाँ, वही उत्साह सब। आना चाहिए, उत्साह आप आना चाहिए। ऐसा ही बात बोलते हैं इसलिए इतना अच्छा लगता है कि बाकी वो दूसरा बात तो बोलते ही नहीं आप कभी, तो इसलिए और भी मतलब ऐसा लगता है कि क्या बात बता रहे हैं। ऐसा ही है। हाँ। उदाहरण भी आजकल अच्छे अच्छे दिए हैं, एकदम समझ में आए उस उदाहरण है। हाँ, दो तीन उदाहरण बड़े अच्छे हाँ, लगे। सांकल का उदाहरण हो गया, फिर वृक्ष का उदाहरण हो गया, दीप का उदाहरण हो गया, हाँ। फिर वो जो अंधे और उसका उदाहरण हो गया। हाँ, अंधे और उसका हो गया ना कि वो। हाँ, हम लंगड़े का। हम्म, हम कैसे भ्रम करते हैं अलग अलग प्रकार से, काफी उदाहरण से समझ में। हाँ हाँ, वो अंधे का क्या था, मतलब अंधा तो। वो अंधा जो चल रहा है, जो लंगड़ा है, वो जो अंधे के कंधे पे चल रहा है। हाँ। लोगों को लग रहा है कि जो नेत्र है वो अंधे का है, लेकिन एक्चुअली नेत्र लंगड़े का था। हम्म। वो मार्ग बता रहा है, और अंधा जो है वो कंधे पे लग के चला रहा है। लेकिन जो सामने वाले देख रहे हैं उनको भ्रम हो रहा है हाँ, कि जो कम हो रहा है दृष्टि है वो अंधे से आ रही है, अंधे को दृष्टि कैसे आएगी। तो। कैसे तो वैसे ही हमें लगता है कि जो सुख दुख है, आत्मा नहीं आत्मा। दिखता है। हाँ, आत्मा नहीं दिख के अपने को शरीर से लगता है कि सुख दुख हो रहा है, या शरीर हाँ से हो रहा है, हाँ हाँ, सही बात है या वही। ज्ञान करने वाला शरीर ऐसा लगता है, आत्मा नहीं करती। हम्म। बराबर बोलो। बहुत अच्छा उदाहरण है। अरे अच्छा है बहुत। वो एक बार अपन अलग से भी लिया था, समय दर्शन ज्ञान चरित्र के अपेक्षा से, या ये एक अलग अपेक्षा से समझ में थर्ड आई। करेक्टर था। हाँ, हाँ उदाहरण से एक अलग उपयोग हुआ। हाँ, उदाहरण बड़े अच्छे दिए। पापा हम आचार्य भी बहुत अच्छे हैं। 1000 वर्ष पहले भी मतलब आचार्य एक की 1000 साल पहले, उद्देश्य सही रहा। और उन्होंने अपने भाई को समझाया था, जो भरतरी का भाई था। क्या, किसको समझाए? भाई को, ये जो शास्त्र कल कहानी शिवचंद्र बताई थी आचार्य शुरू थे। में, कल शुरू में कहानी बताई थी। हाँ हाँ, वो 10 मिनट लेट हो गई, मैं कोई बात नहीं, पूछ लूंगी कोई से। नहीं, शॉर्ट में ये 2 लाइनों में कि वो शुभचंद्र नाम के एक आचार्य हुए हैं, मतलब जिनका ये लिखा हुआ है। हाँ। तो ये शुभचंद्र और भरतरी दोनों राजा के बेटे थे। तो राजा के बेटे सब संपन्न थे, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद जंगल में भटक गए, मतलब एक दूसरे से अलग। अलग हो गए, रास्ता गुम। तो एक जो दूसरा भाई था भरतरी, वो मतलब जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं उनके ग्रुप में कहीं मिल गया। तो वो साधना करके उसने रस बनाया, और वो तुमड़ी का रस, जिसको किसी पर केमिकल बनाया, जो किसी लोहे पर या तांबे पर डालें तो वो शांति बन। चांद, मतलब सोना बन हाँ जाता है। हाँ हाँ। और फिर वो जब उस ग्रुप का हेड बन गया, वो दूसरा भाई, तो उसने शुभचंद्र को ढूंढना के, शुभचंद्र दिगंबर दीक्षा लेकर के पूरा शरीर सुखा करके दुबले पतले ऐसे बिल्कुल जान नहीं ऐसा हो गए थे। तो हम्म। उनको, उनके शिष्य, वो बड़ा सरदार बन गया एक तरह से साधुओं का। तो उसने ढूंढा उनको, तो ढूंढ निकाला। तो उनको कहा कि हमारे गुरु बुला रहे हैं, तो वो गया नहीं। ये दिगंबर साधु तो ऐसे ही होते हैं, किसी की बात में आते नहीं, अपने मन से करते हैं। तो फिर वो खुद ही आ गया, भाई के प्रेम के कारण। और कहने लगा, देखो मैंने ऐसे, मेरी उपलब्धि है कि मैंने ये ऐसा केमिकल ढूंढ निकाला है कि जो तांबा या लोहा हो उसको सोना कर देता है। तो वो ऐसा योग बनता है वहां पर शॉर्ट में कि उनके पांव थोड़ी हवा निकली और पांव से टच होकर के वो सामने वाले एक पत्थर का पहाड़ था, मतलब पत्थर की शिला थी, उस पर चल गई, तो वो पत्थर की शिला सोने की बन गई। तो वो देख करके वो भाई अचंभे में पड़ गया कि अरे मैंने क्या किया, इसने तो इतनी बड़ी रिद्धि है फिर भी इसको ख्याल में नहीं है, और न कभी प्रयोग करता है। ऐसा करके उसका वापस वो जैन धर्म की तरफ आता है। तो हम्म। उसको जो उपदेश दिया वो ये ग्रंथ है, ये कहना, अपने हम्म। भाई को जो समझाया। वो है। जैसे वो गीता में आता है ना, अर्जुन को समझा, अपने तो ऐसी कथा नहीं है, हम्म। लेकिन वेदांत में या हिंदू धर्म में इस तरह की कथा है
कि गीता जो रची गई है कि अर्जुन को समझाया कृष्ण ने, हाँ। ऐसे ही ये आचार्य थे, इन्होंने उनको अपने भाई को समझाया ये शास्त्र है, वो शास्त्र जो बताया वो ये शास्त्र है। हम्म। इसलिए उसको ज्ञान का सागर, अर्णव मतलब सागर, ज्ञान का सागर, इसको योग का शास्त्र भी बोलते हैं। तो उसका नाम क्या है शास्त्र का? मैं कल लेट आई थी। ज्ञानार्णव, ज्ञानावरण हाँ, अर्णव अर्थात समुद्र, ज्ञानार्णव। ज्ञानार्ण। ज्ञानावरण ज्ञानार्णव बहुत ही अच्छा है। ये है ये शास्त्र का नाम। ज्ञाना, वाह बहुत अच्छा शास्त्र है ये तो। शुभचंद्र आचार्य का लिखा हुआ। बहुत ही अच्छा है, मतलब खाली आपको महात्मा की बात हो रही है बस। बस और कोई बात। हाँ, वो जैसे मैंने योग सार ग्रंथ किया उसमें खाली हाँ योग आत्मा। सार, ये योग सार जैसा ही है, हाँ, वो एकदम आत्मा के अलावा कोई बात ही नहीं दूसरी तो। कोई सही बात, योग सार जैसा ही, बिल्कुल सही कर, योग सार जैसा ही है। एकदम जैसा है, एकदम ये भी सही बात है। स्तुति कर लें क्या? हाँ हाँ, सर। कर लेते हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र। ठीक है, धन्यवाद।